This call is now being recorded. लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था ये बताओ। एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ा था हम लोगों ने, बताओ इसमें क्या होता था, क्या किया था हमने इसमें। T iota and T की पावर iota theta n is equals to cos n theta plus iota sin n theta। हाँ, मतलब हमने क्या देखा था कि ये थ्योरम कहाँ यूज आ रही थी, जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बहुत ज्यादा पावर्स आ रही थी ना, तो उसमें हम लोग बैठ के सारे मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, तो वहां काफी यूजफुल थी ये। अगर वो आपको बोल रहा है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n बताओ, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था कि ये n आपका थीटा के साथ लग जाता था, ऐसे ही था, यही पढ़ा था। यस मैम। साइन n थीटा हमने ये चीज पढ़ी थी इंटीजर्स के लिए, मतलब जब n आपका क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। मैंने तुम्हें बोला था इसमें केस बनेंगे, ये केस एक तो हमने पढ़ लिया था और इस पे मैंने तुम्हें क्वेश्चन ट्राई करने को दिए थे, पहले वही डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में क्या करेंगे, इसी का एक सेकंड पार्ट है जिसके अंदर जहां पर n आपका जो पावर होती है वो कैसे हो जाएगी आपकी, फ्रैक्शनल बोल लो या p बाय q की फॉर्मेट में हो जाएगी, ठीक है। जहां पर p और q क्या है, वो इंटीजर्स है और q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये बेसिक कंडीशन आप पढ़ते आए हो। तो डी मॉइवर्स थ्योरम का ये एक सेकंड केस आज पढ़ना है जिसके अंदर n आपका p बाय q की फॉर्मेट में है, p q इंटीजर्स होंगे और q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। एक तो ये टॉपिक कवर करना है और एक टॉपिक और है, ये बहुत आसान है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है, ये सबसे इजी लगा लो, कॉम्प्लेक्स में सबसे इजी टॉपिक यही है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो तुम्हें ये आ जाएगा सेकंड वाला केस, इसकी हेल्प से ही आप मतलब इसका एप्लीकेशन लगा लो, यूज होता है ये उसमें प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो एक बार पहले जो मैंने 4 तुम्हें क्वेश्चन दिए थे ना वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं ये कॉन्सेप्ट पढ़ाना स्टार्ट करूंगी। यही 4 क्वेश्चन दिए थे, तो इसमें देखो पहले 2 तो बहुत ज्यादा इजी हैं, थर्ड भी इजी है, सारे इजी है वैसे। तो चलो देखो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा की पावर है 4 अपॉन में साइन थीटा प्लस आयोटा cos थीटा की पावर 5। अब इस चीज को सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लो, क्या कर सकते हैं इसको देखते हैं, तुम्हें क्या याद आता है, पावर 4 है, यूलर फॉर्मेट में कर सकते हो इसको, e की पावर आयोटा 4 सॉरी थीटा और उसकी पावर क्या है 4, यही लिखा हुआ है, e की पावर आयोटा थीटा और ऊपर पावर 4। नीचे वाले को मैं डायरेक्टली यूलर फॉर्मेट में नहीं कर सकती ना, क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर साइन है और आयोटा के साथ क्या है कोस, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ तो आपको क्या चाहिए, कोस चाहिए और इधर क्या चाहिए आपको, साइन चाहिए। 90 माइनस थीटा, हाँ 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा cos पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस में आयोटा साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा और इसकी पावर है 5। ऊपर वाले को एक बार ऐसे ही पढ़े रहने दो, पढ़े क्या रहने दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, e की पावर आयोटा 4 थीटा हो जाएगा। नीचे क्या है, अच्छा नीचे वाले को अब मैं क्या लिख सकती हूँ बताओ, e की पावर आयोटा पाई बाय 2 माइनस थीटा और उसकी पावर क्या है 5, लिख सकती हूँ ये। यस मैम। ये किस में चेंज हो जाएगा, अब ऊपर वाला तो 4 थीटा एज इट इज है, नीचे वाला देखो, नीचे वाले में 5 मल्टीप्लाई कर दो, e की पावर आयोटा 5 पाई बाय 2 माइनस 5 थीटा, यही बनेगा, ठीक है। अब इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, जैसे ही तुम ऊपर शिफ्ट करोगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो डायरेक्ट कर दूं, ऊपर जाएगा माइनस आएगा तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, बेस सेम होएगा, पावर ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड होंगी तो आयोटा कॉमन ले लेना उसमें से, तो बनेगा क्या अंदर देखो 4 थीटा प्लस 5 थीटा माइनस 5 पाई बाय 2, यही बनेगा। यस मैम। अब इसमें क्या करोगे, थीटा वाले पार्ट को तो ऐड कर दो, 9 थीटा हो गया, ठीक है। 5 पाई बाय 2 को तुम कुछ लिख सकते हो क्या, माइनस तो बाहर रखो, 2 पाई प्लस पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 होता है, 4 पाई प्लस 5 5 पाई बाय 2, ठीक है। 2 पाई प्लस पाई बाय 2, ये मैंने क्यों ब्रेक किया है, अभी देखो ये ब्रेक इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लग जाएगा आपका, e की पावर आयोटा 9 थीटा माइनस पाई बाय 2 इंटू ई की पावर आयोटा इंटू 2 पाई, लिख सकती हूँ इसको ऐसे,
एक माइनस साइन भी आएगा। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है? बेस सेम है, पावर ऐड, अब तुम ये चीज ऐड करोगे ना ऊपर वाली पावर्स, तो सेम वही यही वाली चीज आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? यस मैम। ये क्लियर है सबको? यस मैम। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, इसकी वैल्यू तुम्हें पता है क्या होती है? e की पावर माइनस आयोटा 2 पाई का मतलब क्या है? कोस 2 पाई। नमस्कार मैम। नमस्ते बेटा। अभी से बहुत लेट आते हो बेटा तुम। मैम एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ आ रही है आवाज। इसकी वैल्यू बताओगे क्या होती है? cos 2 पाई 0, sin 2 पाई 0, सॉरी 0 नहीं, sin 2 पाई तो 0, cos 2 पाई कितना होता है 1। ठीक है, तो यहां से मेरे को वैल्यू कितनी मिली? 1। दैट मींस ये पूरा वैल्यू मुझे दे देगा 1। बचा सिर्फ इतना पार्ट, इसको क्या लिख सकते हो? cos 9 थीटा माइनस पाई बाय 2 प्लस में आयोटा साइन 9 थीटा माइनस पाई बाय 2 लिख सकती हूँ। इसको अब तुम थोड़ा रीअरेंज कर लो, यहां से माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा cos माइनस पाई बाय 2 माइनस 9 थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाय 2 माइनस 9 थीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? कोस ऑफ माइनस थीटा, कोस थीटा ही होता है, तो ये तो आपका ऐसे ही रह जाना है, कोस ऑफ पाई बाय 2 माइनस 9 थीटा। अच्छा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, तो माइनस आ जाएगा बाहर और अंदर क्या बच गया? पाई बाय 2 माइनस 9 थीटा। अब ये लिख लोगे क्या बन गया? ये cos 90 माइनस 9 थीटा साइन 9 थीटा, साइन 90 माइनस 9 थीटा कितना हो जाएगा? cos 9 थीटा। ठीक है, ये क्या है इसका आंसर? क्लियर है? कर लोगे? बाकी सारे बताओ एक बार। यस मैम। चलो देखो नेक्स्ट क्या था। नेक्स्ट ये बहुत आसान है, इसमें तो आपको बेसिकली पावर्स के साथ ही खेलना था। इस वाले पार्ट को क्या लिख सकते हो? अब तुम बताओ इस वाले पार्ट को क्या लिख दूं? e की पावर माइनस, देखो पीछे माइनस है तो माइनस आयोटा, और आर्गुमेंट कितना है? 2 थीटा, और इसकी पावर कितनी है? 4। यहां से तो मिल गया ये। सेकंड वाले में क्या लिख दूंगी? e की पावर आयोटा 4 थीटा है आपका आर्गुमेंट, और उसकी पावर कितनी है? -5। ठीक है, इसकी जगह क्या लिख दूंगी? e की पावर आयोटा 3 थीटा, ऊपर पावर कितनी है? -2, और इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी? e की पावर आयोटा 3 थीटा, अच्छा माइनस आएगा क्योंकि बीच में माइनस लगा हुआ है, और उसकी पावर क्या है? -9। अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें नीचे वाले पार्ट ऊपर लेके जाने हैं, पावर्स ऐड करनी है, बेस सेम होंगे, कर लोगे इसको? इजी है ये तो। देखो क्या बनेगा ऊपर, ऊपर बन जाएगा आपका, ये तो बनेगा ये वाला पार्ट, e की पावर माइनस आयोटा 8 थीटा, 4 से मल्टीप्लाई हो गया, इनटू में ये बनेगा -5 से मल्टीप्लाई कर दो, e की पावर आयोटा माइनस आ जाएगा क्योंकि -5 है ना, तो -20 थीटा। ठीक है, अब नीचे क्या बनेगा? e की पावर माइनस आयोटा 6 थीटा, इनटू में e की पावर आयोटा 27 थीटा। ये सबको क्लियर है? मैंने कुछ भी नहीं किया, पावर्स का मल्टीप्लीकेशन किया है। ठीक है, अब क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में? ये भी ऊपर ले जाओ, ये भी ऊपर ले जाओ, तो देखो ऊपर लेके जाओगे तो ओरली समझ पा रहे हो, -8 थीटा -20 थीटा प्लस 6 थीटा -27 थीटा, ओवरऑल क्या बन जाएगा? जब तुम ऊपर लेके जाओगे ना तो ये बनेगा माइनस आयोटा 49 थीटा। ठीक है, अब इसको तुम्हें लिखना आता है, ये क्या बन गया? कोस 49 थीटा माइनस साइन 49 थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे? इजी था। थर्ड बताओ, थर्ड में क्या किया तुम लोगों ने? पहले तो तुमको इसको प्रॉपर फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा, ये तो प्रॉपर फॉर्मेट ही नहीं है, तो कैसे करोगे? ऐसे क्वेश्चंस करवा रखे हैं मैंने। 1 प्लस कोस थीटा की जगह तुम्हें फॉर्मूला यूज करना होता है, क्या था? साइन साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करना होता है, वही चीज है सेम। जब तुम सॉल्व करके नहीं आते ना तो तुम ऐसे बैठते हो ना, तो टीचर को मजा आता है। कोस पाई बाय 8 आयोटा साइन पाई बाय 8।
ये चीज दे रखी है आपको और पूरे की पावर है ना 8, इस पूरे की पावर 8 है, ठीक है। क्या करोगे सबसे पहले, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे कौन सा, आपको बेसिकली इस फॉर्मेट में जाना है, ठीक है। इस फॉर्मेट में जाने के लिए मैंने यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाया है, 1 प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब पाई बाई 8 बाई 2 करोगे तो ये पाई बाय 16 पाई बाई 16 बनेगा। प्लस में यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगाऊंगी, साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल। तो इसी का यूज करके मैं ये भी लिख सकती हूँ, साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। बात सेम ही है, इधर 2 थीटा था उसका हाफ कर रहे हो तुम लोग, इधर थीटा है उसका हाफ करो तो थीटा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही लग जाएगा फॉर्मूला, साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा पाई बाई 16 कोस पाई बाई 16, ठीक है। ऊपर पावर 6 थी 8 थी, 8 है। नीचे भी सेम आ जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस साइन का डिफरेंस है, देखो बाकी सारी चीजें सेम है। तो यहाँ माइनस आ जाएगा बस, 2 साइन पाई बाई 16 कोस पाई बाई 16, ठीक है। अब क्या करोगे, ऊपर नीचे से 2 कोस पाई बाई 16 ऊपर से कॉमन आ रहा है, नीचे से भी कॉमन आ रहा है, कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ इतना पार्ट आपका, कोस पाई बाई 16 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 16 अपॉन में कोस पाई बाय 16 माइनस आयोटा साइन पाई बाय 16 और इसकी पावर क्या है 8। अब इसमें कुछ बच गया, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। ऊपर वाले को आप क्या लिख सकते हो, ऊपर वाले को e की पावर पाई बाय 16 आयोटा पाई बाय 16 लिख सकते हो, नीचे वाले को लिख सकते हो e की पावर माइनस आयोटा पाई बाय 16 और पूरे की पावर कितनी है 8। ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बेस सेम होंगी पावर ऐड हो जाएंगी तो पावर पाई बाय 16 प्लस पाई बाय 16 ऐड होएगा, e की पावर आयोटा पाई बाय 16 इंटू में e की पावर आयोटा पाई बाय 16 यही बनेगा और इसकी पावर कितनी है आपकी 8 दे रखी है। अब बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, आयोटा कॉमन ले लो तो कितना बनेगा, e की पावर आयोटा ऐड कर दो पाई बाय 8 तो हाँ 2 पाई बाय 16 बनेगा तो बेसिकली पाई बाय 8 बनेगा और इसकी पावर है 8। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये सिर्फ e की पावर आयोटा पाई बन गया और e की पावर आयोटा पाई की वैल्यू क्या होती है -1 -1। क्यों होती है -1, e की पावर आयोटा पाई कैसे लिखते हो, कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, कोस पाई होता है -1 साइन पाई 0 होता है, तो ये आंसर कितना आ गया आपका माइनस, अरे कहाँ गया, आंसर कितना आ गया -1, ठीक है। क्लियर है, ऐसे 2 क्वेश्चन पहले भी करा चुकी हूँ मैं, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और बच गया आपका, ये इसमें बताओ क्या करोगे, इसमें तो कल वाली थ्योरम यूज हो जाएगी आपकी, कैसे करोगे इसको बताओ। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा अप टू cos n थीटा प्लस में आयोटा साइन n थीटा। तो कल हमने पढ़ी थी ये चीज, जब ऐसे सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं इसको क्या लिखूंगी, क्या लिखूंगी बताओ, cos 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 के theta 1 अंदर आ plus जाएगा theta 2 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 3 थीटा, ठीक है। जा कहां तक रहा है, n तक जा रहा है, cos के अंदर आ जाएगा थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 3 थीटा n थीटा तक, ठीक है। प्लस में आयोटा के अंदर भी यही आ जाएगा साइन थीटा प्लस में 2 थीटा प्लस में n थीटा, ये दे रखा है आपको 1 के इक्वल। अच्छा इसको मैं क्या लिख सकती हूँ अब, e की पावर आयोटा थीटा कॉमन ले लिया 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, ये लिख सकती हूँ क्या बताओ। यस मैम मैम अच्छा यहाँ पर ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर हो गया, इसका फॉर्मूला तुम लोगों को पता है n इंटू में n प्लस 1 बाय में 2 होता है, तो बस ये फॉर्मूला लगा दो n इंटू में n प्लस 1 बाय में 2। अच्छा ये इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, e की पावर आयोटा 2m पाई लिख सकती हूँ क्या, ऐसा क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है cos 2m पाई प्लस में आयोटा साइन 2m पाई, m की कोई भी वैल्यू डालो ये जो चीज है क्या देगा आपको आंसर, हमेशा 1 ही देगा, क्योंकि
इवन मल्टीपल है पाई का तो कोस आंसर देता है 1, ठीक है। साइन तो 0 ही होता है पाई के मल्टीपल पे, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हमेशा 1 देगा, तो हमेशा 1 क्रिएट होगा यहाँ से। तो यहाँ से अब आप कंपेयर कर सकते हो क्या, बेस सेम है, तो थीटा इंटू एन प्लस 1 बाय में 2 की वैल्यू कितनी होगी 2m पाई, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4m पाई अपॉन में n इंटू में n प्लस 1, ठीक है। यही आपका क्या था, आंसर था। ये जो चारों क्वेश्चन है ये आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन है। क्लियर है, कर लोगे? अब इनमें किसी को डाउट है तो बताओ। चलें आगे देखो, आज वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो देखो आज वाले टॉपिक में क्या है, डी मोइवर्स थ्योरम का ही केस 2 है। जो अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसमें n की वैल्यू आपकी इंटीजर थी। आज हम क्या करेंगे, n बिलोंग्स टू, मतलब n कैसा होएगा आपका p बाई q की फॉर्मेट में होएगा, जहां पर p और q इंटीजर से बिलोंग करेंगे, q नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक बारी के लिए फॉर्मूला नोट कर लो, फिर मैं बताती हूँ आया कहां से है। p बाई q क्या होएगा इसका फॉर्मूला, cos 2k पाई प्लस p थीटा अपॉन में q। थोड़ा सा अजीब है इसका फॉर्मूला, टू के पाई प्लस p थीटा बाय में, ठीक है। यहां पर q की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, q की नहीं सॉरी k की वैल्यू जाएगी आपकी 0 1 2 अप टू q माइनस 1। एक बार इसको नोट करो, मैं समझाती हूँ कैसे आया ये। नोट कर लेने के बाद बता देना कि मैम कर लिया, ताकि मैं चलूँ फिर आगे। मैम हो गया। देखो तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पावर को आगे उतार लिया था, तो भाई इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें भी उतार देते हैं पावर, इसमें क्या अलग चीज है। तुम उतारोगे पावर तो तुम इसको ऐसे लिखोगे cos p थीटा बाई q प्लस में आयोटा साइन p थीटा बाई में q। अकॉर्डिंग टू ये होना चाहिए, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, पावर आगे उतार दी, क्या होगा, इंटीजर है या फ्रैक्शन है, क्या होगा। ये ठीक है, लेकिन ये आधा आंसर है, क्योंकि इसके बहुत सारे आंसर्स आएंगे, बहुत सारे इन द सेंस हम काउंट कर सकते हैं, अभी बताऊंगी कितने आएंगे, उसमें से एक आंसर है ये, ठीक है। अब बहुत सारे आंसर कैसे आएंगे, देखो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा की पावर p और उसकी पावर है q, ऐसे लिख सकती हूँ इस चीज को मैं, एक ही बात है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर को, सॉरी 1 बाई क्यू, क्यों नहीं 1 बाई क्यू, अब मल्टीप्लाई करोगे तो p बाई क्यू आएगा आंसर। अच्छा इसको अब मैं क्या लिख सकती हूँ, अंदर वाले में तो देखो तुम्हें p दिख रहा है, p इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, ये तो पिछले वाला ही केस हो गया ना जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, p आगे ले आओ, cos p थीटा प्लस में आयोटा साइन p थीटा, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। ऊपर आ गई पावर आपकी क्या 1 बाई क्यू, ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये जो भी है तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी पावर भी 1 बाई क्यू करोगे कॉम्प्लेक्स ही आएगा कुछ। सपोज ये z के इक्वल है, ठीक है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके इक्वल है, सपोज कर लिया। तो एक बात देखो, इसको थोड़ा तरीके से लिखो, देखो तुमने ये कहा है कि z इज इक्वल टू क्या है, cos p थीटा प्लस में आयोटा साइन p थीटा, और इसकी पावर कितनी है 1 बाई क्यू, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, z की पावर q इज इक्वल टू cos p थीटा प्लस में आयोटा साइन p थीटा, लिख सकती हूँ। उधर पावर 1 बाई क्यू थी, तो z की पावर क्यू इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ से तुम्हें समझ आ रहा है, ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसकी डिग्री क्या है, क्यू, ठीक है। क्वाड्रेटिक पढ़ते हो तो उसमें कितने आंसर्स आते हैं x के, तुम्हारे 2 आंसर आते हैं। क्यूबिक पढ़ते हो तो आंसर कितने आते हैं, 3 आंसर आते हैं। ऐसी डिग्री 4 होगी तो आंसर 4 आएंगे। अब यहाँ डिग्री क्यू है, तो इस इक्वेशन के आंसर कितने मिलने चाहिए तुम्हारे हिसाब से, तो क्यू आंसर्स मिलने चाहिए। दैट मीन्स ये जो भी था इसके कितने आंसर्स मिलेंगे आपको, क्यू आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। यही लॉजिक था, आपकी बहुत सारी वैल्यूज आ रही है यहाँ पर। अब तुम्हें ये भी पता चल गया वैल्यू कितनी आएंगी, क्यू वैल्यूज आएंगी, ठीक है।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देखते हो तो क्वाड्रेटिक में रूट जो भी निकालते हो, एक्स की वैल्यू निकालते हो 2 निकलती है, क्यूबिक देखते हो 3 निकलती है। ये तुमने देखी nth डिग्री की कोई इक्वेशन होगी उसमें n रूट्स निकलते हैं तुम्हारे, तो यहाँ पर ये क्यू डिग्री की इक्वेशन है, दैट्स व्हाई इसके क्यू रूट्स या क्यू वैल्यूज निकलेंगी, ठीक है, z की। इसी वजह से आपको पता चला भाई यहाँ पर भी आंसर्स तो ये और ये चीज सेम ही तो है, ठीक है। यहाँ पर भी आपके आंसर्स कितने होने चाहिए, क्यू ही आंसर्स होने चाहिए, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, अब तुम्हें पता है आर्गुमेंट मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, तो इन्होंने इसको कैसे लिख दिया, ध्यान से देखना, z इज इक्वल्स टू कॉस 2k पाई प्लस में p थीटा। कोई फर्क पड़ेगा, 2k पाई होता है 360, मतलब 2 पाई 360 होता है, उसमें k अब तुम 1 2 3 कुछ भी रखो, पूरा एक कंप्लीट सर्कल बनेगा, उसमें तुम कुछ ऐड कर रहे हो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम्हारा कोस सेम रहता है, तो यही चीज आ जाएगी कॉस p थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम आयोटा साइन यहाँ पर भी लिख सकती हूँ 2k पाई प्लस p थीटा, सेम रहेगी चीज, यही बनेगा अंदर वाला, तो चेंज तो मैंने किया ही नहीं है, 2k पाई ऐड किया, उससे फर्क पड़ता नहीं। ऊपर पावर क्या है 1/q, ठीक है। अब ये तुमने इसमें डाल दिया, तुमने मल्टी वैल्यूड का कॉन्सेप्ट डाल दिया इसमें, अब तुम ये 1/q को नीचे उतार लो, अब कोई दिक्कत नहीं है, इसके आंसर तुम्हारे पास क्यों ही आएंगे। ये हो गया 2k पाई, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। देखो देख पा रहे हो क्या, z किसके इक्वल हो जाएगा, cos 2k पाई प्लस p थीटा अपॉन में q, प्लस में आयोटा साइन 2k पाई प्लस में p थीटा अपॉन में, ठीक है। यही आपका पीछे आपने रिजल्ट निकाला था, सेम देखो ये मैम था। लेकिन k की वैल्यू q-1 तक कैसे बिलोंग हाँ, करती है? k की वैल्यू q-1 तक अभी बताती हूँ। देखो इसमें अब बहुत सारे आंसर्स कैसे मिलेंगे, k की वैल्यू डालोगे, भाई जैसे ही तुम k की वैल्यू 0 डालोगे एक आंसर मिलेगा, ठीक है। मेरी स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें दिख रहा है साफ कि मैं लिख रही हूँ, मतलब कोई हैंग नहीं हो रहा है इसमें। k की वैल्यू 1 डालोगे, 2 डालोगे, q-1 तक डालोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही तुम q डालोगे, एक बार डाल के देखो, q डालते ही तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है, k की वैल्यू q डालो, k की वैल्यू 2 डालते ही तुम्हें आंसर मिलेगा cos 2 डालोगे तो देखो 2q पाई हो जाएगा, q को अलग अलग लेके जाओगे तो q से q कट जाएगा, तो 2 पाई बचेगा, और इधर क्या बचेगा p थीटा बाय में q, तो मैं बोल सकती हूँ cos 2 पाई प्लस में p थीटा बाय q बचेगा, पहले ब्रैकेट में बचेगा कि नहीं बचेगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जिसका डाउट था बताओ, कृष्णा का डाउट था क्या, यस मैम। बचेगा ये। अच्छा cos 2 पाई प्लस p थीटा बाय q क्या होता है, cos p थीटा बाय q ही होता है कि नहीं होता। यस अच्छा मैम। जब तुम 0 पुट कर रहे थे k की वैल्यू, तो देखो क्या आंसर आ रहा था, तब भी यही यही आ रहा था ना। यही रीजन है कि आप q-1 तक ही लेते हो, क्योंकि आगे वैल्यूज क्या हो रही है आपकी, रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तुम आगे q के बाद और डालोगे ना वैल्यूज आगे, तो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी, इस वजह से आपको q-1 तक ही लेना है। तो 0 से q-1 तक कितनी वैल्यूज होगी, q वैल्यूज होगी, तो तुम्हारे q आंसर आते हैं इसके, ठीक है। अब क्लियर है, समझ गए कॉन्सेप्ट को। तुम लोगों को तो सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, वैसे तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो जो तुमने पहले पढ़ा था वो सिंपल था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब क्वेश्चन कर लें इस पे एक। चलो ये लास्ट क्लास में वैसे पीपीटी में एडिट था, बट मैंने तुम्हें मना किया था करने के लिए, क्योंकि ये इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आपको दे रखी है एक इक्वेशन, ठीक है, बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स रूट्स बताओ। अब एक चीज तो कंफर्म है, बहुत सारे रूट्स आएंगे इसके, तभी ये प्रोडक्ट निकलवाने की बात कर रहा है। कितने रूट्स आएंगे इसके, कितने डिग्री की इक्वेशन है ये, 6 की है, ठीक है, दैट मीन 6 आएंगे। बट तुम लोगों को कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है अब यहाँ पे, देखो x की पावर 6 ये दे रखा है, तो x क्या हो जाएगा 4 - 3 आयोटा की पावर 5/6, वही कॉन्सेप्ट है, पावर 5 बाय मतलब p बाय q के फॉर्मेट में आ गया। अब तुम्हें चमक तो रहा होगा कि मुझे सेकंड वाला केस यहाँ यूज करना है, तो सेकंड वाला केस यूज करने के लिए तुम्हें पहले ये फॉर्मेट ढंग से करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड वाला फॉर्मेट तुम तब यूज कर रहे थे जब अंदर cos थीटा प्लस में आयोटा sin थीटा था, ठीक है, तब यूज कर पा रहे थे वो 2k पाई प्लस p थीटा बाय q करके। अब यहाँ लेके आओ भाई cos थीटा प्लस sin थीटा या माइनस sin थीटा, जो भी लेके आओ, लेके आओ, कैसे लेके आओगे, कैसे लेके आओगे, पहले तो इसको
सिंपल पोलर फॉर्मेट में तुम कन्वर्ट कर लो। कैसे करते हो कन्वर्ट? मैंने बोला था मॉडुलस के लिए तो तुम क्या करो, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और उसका रूट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, यही बोला था। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, उसका रूट कितना बनेगा ये 25 और इसका रूट कितना हो गया 5। तो तुम क्या करो 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, 5 तो अलग ले जाओ, ये हो गया आपका 4/5 माइनस 3 आयोटा बाई 5 और इसकी पावर क्या है 5/6, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से उसमें लाई कर रहा है, क्वाड्रेंट में? अरे क्वाड्रेंट, ये तो आसान है। फोर्थ में कर रहा है, ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो फोर्थ में गया। फोर्थ में गया तो फोर्थ में क्या क्या पॉजिटिव नेगेटिव होता है, tan नेगेटिव होता है, cos पॉजिटिव होता है, साइन कैसा होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा तुम इसका आर्ग्यूमेंट निकाल के बता सकते हो क्या मुझे? निकालो एक बार आर्ग्यूमेंट क्या आ रहा है। हम 3/4। ऐसे नहीं, 3/4 क्या होता है पूरा प्रॉपर्ली जो तुम लिखते हो tan इनवर्स करके, वो बताओ ना। 3/4 तो क्या आ रही है तुम्हारी, इसकी वैल्यू आ रही होगी ना tan अल्फा की। अच्छा हाँ सॉरी। minus tan inverse 3/4. हाँ वैसे इसने दे भी रखी है ऊपर, देखो ये रही, ठीक है, माइनस tan इनवर्स 3/4। tan अल्फा तुम निकालते हो कैसे करके, y/x करके, 3/4/4/5 करोगे तो 3/4 ही बचना है, ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा होता है माइनस अल्फा के इक्वल, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई माइनस tan इनवर्स, अच्छा ये अल्फा निकालोगे तो अल्फा कितना आएगा tan इनवर्स 3/4, तो माइनस tan इनवर्स 3/4 आएगा, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज? तो इसकी जगह मैं कैसे रिप्लेस कर सकती हूँ ये बताओ मुझे, कोस और साइन इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पे। tan थीटा, यहाँ से तुम्हें क्या मिल रहा है बेसिकली, tan थीटा क्या है -3/4 है, ये तो ऑब्वियसली माइनस ही होना था क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan तुम्हारा नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो 4/5 की जगह मैं कोस थीटा लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना, ठीक है। और 3/5 की जगह मैं क्या लिखूं, देखो इसको मैं ऐसे लिखूंगी प्लस आयोटा साइन थीटा। मैंने ऐसा क्यों लिखा है बताओ, कितनों को समझ आई ये चीज? आपने पोलर फॉर्म में लिखा है ना? हाँ पोलर फॉर्म में तो मैंने लिखा है, बट इधर माइनस था इधर प्लस है, ऐसा क्यों? मैम क्योंकि आपका माइनस है होता, माइनस साइन होता, -3 पहले से साइन था, देखो -3 पहले से था, जब आपने इसको कन्वर्ट किया तो माइनस माइनस प्लस होता है ना। कन्वर्ट किसको किया, हाँ वो तो तुम ट्रिगो का लॉजिक भी लगा सकते हो, तुम यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो भी तुम्हारी कैसी आनी है, नेगेटिव ही आनी है, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना इसलिए। तो थीटा देखो नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव जाएगा तो तुम लोग साइन के अंदर कुछ नेगेटिव पड़ा था तो उसको बाहर निकाल लेते हो तो माइनस आ जाता है, तो समझ पा रहे हो, ये इस वजह से मैंने प्लस लगा दिया क्योंकि एक अंदर से माइनस आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से थीटा नेगेटिव है इसलिए साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। समझ आई बात? नहीं आई? आ गई मैम। कितने बच्चों को समझ आई है जल्दी बताओ। अरे भाई तुम्हें यहीं से पता चल गया थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, थीटा की वैल्यू नेगेटिव है तो साइन के अंदर नेगेटिव पड़ा होता है तो बाहर निकल जाता है। मैम हाँ जी अभिजय बेटा, मैंने जो रीजन दिया है वो सही था ना? आपका रीजन मेरे को समझ नहीं आया, दोबारा दो। मैम मैंने थीटा की वैल्यू निकाल दी क्योंकि साइन 4 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, हाँ तो माइनस साइन थीटा है तो माइनस माइनस प्लस। आप उल्टा बोल रहे हो, मैंने उसको सीधे तरीके से बताया था, ठीक है ठीक है क्लियर है। अब इतना होने के बाद तो ये सिंपल क्वेश्चन बन गया, यही यहीं तक इंपॉर्टेंट था। सिंपल क्वेश्चन कैसे बन गया ये, भाई ये चीज तो तुम अभी अभी पढ़ के आए हो, 5/6 p/q की फॉर्मेट में पावर आ गई, ठीक है। देखो ये ऐसे है 5 की पावर 5/6 पीछे करना एक बार, cos थीटा। मैम पीछे कर दीजिए हाँ प्लीज। हाँ एक मिनट बेटा,
मैम डन मैम, देख लिया। इसको क्या लिख सकते हो, पावर p बाय q है, तुमने पीछे भी फॉर्मूला पढ़ा है, इसको कैसे लिख सकते हो, cos, कैसे लिखोगे बताओ? 2k pi plus 5 theta by 6. 5 थीटा बाय में 6, ठीक है, प्लस में आयोटा साइन, देखो यहाँ p की वैल्यू 5 है, q की वैल्यू कितनी है 6 है, और थीटा तो थीटा ही है, 2k पाई प्लस में 5 थीटा बाय में 6, यही लिखा था पीछे। k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, यहाँ पर k की वैल्यू तुम्हारी जाती थी 0 से q माइनस 1 तक, यहाँ पे कितनी वैल्यूज होगी 0 1 2 3 4 और 5, q माइनस 1 मतलब 6 माइनस 1 5 तक जाएगी, तो ये 6 वैल्यू जाएंगी k की, ठीक है, तो मतलब 6 आंसर आएंगे तुम्हारे पास। यस मैम। 6 आंसर आएंगे किसके, ये बेसिकली हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, x ही तो सॉल्व कर रहे हैं, तो x के 6 आंसर मिलेंगे यहाँ से, उनका प्रोडक्ट पूछ रखा है, अब वो 6 आंसर निकालना कोई मुश्किल बात है क्या? ठीक है, थोड़ी सी है, देख लो, 5 बाय 6, अच्छा इसको यूलर फॉर्मेट में भी लिख सकते, मुश्किल बात है क्या? मेरा दिल बैठ गया। नहीं मुश्किल बात नहीं, देखो इसको यूलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करो एक बार, क्या हो जाएगा, e की पावर 2k पाई प्लस 5 थीटा अपॉन में 6 और एक आयोटा आता आगे, यही आता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं, k वाला पार्ट अलग ले लो, थीटा वाला पार्ट अलग ले लो, e की पावर आयोटा 5 थीटा बाय में 6 इंटू में e की पावर आयोटा 2k पाई लिख सकती हूँ, Yes, ma'am. ठीक है। अब देखो क्या करोगे, पहला के मतलब 6 वैल्यू निकलनी है, तो पहले पुट करो k को 0 पुट करो, तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है, k को 0 पुट करोगे तो 5 की पावर 5 बाय 6 इंटू ई की पावर आयोटा 5 थीटा बाय 6 इंटू में ई की पावर कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, तो 1 बनेगा ऊपर, तो k को 0 पुट कर दोगे तो ई की पावर 0 1 होता है, तो ई लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। सेम जब k को तुम 1 पुट करोगे तो क्या बन रहा है, देखो यहाँ पुट कर रही हूँ मैं बेटा ये सारी चीजें, 5 की पावर 5 बाय 6 इंटू में ई की पावर आयोटा 5 थीटा बाय में 6 इंटू में ई की पावर आयोटा 2 पाई, यही बनेगा। जब k की वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या बनेगा, 5 की पावर 5 बाय 6 इंटू में ई की पावर आयोटा 5 थीटा बाय में 6 इंटू में ई की पावर कितना हो गए 4 पाई। एक बार ही कर लो, लॉन्ग है ये मेथड, मैं शॉर्ट भी बताऊंगी अभी, बस मैं ये बता रही हूँ कि तुम अगर मान लो किसी को नहीं चमक रहा शॉर्ट, सबको नहीं चमकता शॉर्ट, तो उस केस में तुम्हें ऐसे वैल्यूज पुट करके बस इनको मल्टीप्लाई करना है। फिर जब k की वैल्यू क्या पुट करोगे 3, तो क्या आएगा आंसर 5 की पावर 5 बाय 6 इंटू में ई की पावर आयोटा 5 थीटा बाय में 6 इंटू में ई की पावर आयोटा 6 पाई, ठीक है। जब k की वैल्यू 4 पुट करोगे तो 5 की पावर 5 बाय 6 ई की पावर आयोटा 5 थीटा बाय में 6 इंटू में ई की पावर 8 पाई ना, आयोटा 8 पाई, और एक लास्ट हो रह गया 5 की पावर 5 5 बाय 6 ई की पावर आयोटा 5 थीटा बाय में 6 इंटू में ई की पावर आयोटा 10 पाई। अब तुम्हें क्या करना है, इन सब रूट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करना मुश्किल है क्या काम, देखने में मुश्किल लग रहा है पर ये है बहुत आसान। देखो सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो सेम है पार्ट, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है ये 6 बार, तो मैं लिख दूं 5 की पावर 5 बाय 6 की पावर 6 की बात कर रहा है बेसिकली ये, जब मल्टीप्लाई करूंगी सबको Yes, 5 ma'am. की पावर 5 बाय 6 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैम मैंने पावर 6 चढ़ा दी। हाँ जी बेटा। मैम जब आपने इसको ई की पावर जब स्प्लिट करी थी तो वहाँ पे हम 2 के पाई कैसे आ गया मैम, ये रहा मैम बेटा 2 के आयोटा पाई, के पाई बाय 3 आएगा ना, पहले 6 भी तो होगा स्प्लिट। हाँ ठीक बात है, ये अभी नोटिस किया आपने, बाय में 3 कर मैम लो यार, मैम पूरा अभी नोटिस किया। पूरा लिखने के बाद बता रहे हो बेटा तुम, 2 के पाई बाय 3 आएगा, वही हमने स्प्लिट किया तो अलग अलग जाएगा ना, ये 3 कर लो, 3 कर लो, इसको कोई नहीं। अच्छा 2 के पाई बाय, तो के पाई बाय 3 ही बच जाएगा। हाँ के पाई बाय 3 पूरा गलत हो गया, गलत तो नहीं मतलब वेस्ट हो गया। के पाई बाय 3, वो भी मेरी गलतियां तब दिखती है जब मैं पूरा लिख देती हूँ। ये हो गया आपका, 0 करोगे तो ठीक है, 1 करोगे तो आयोटा पाई बाय 3, 2 करोगे तो 2 पाई बाय 3, एक बार 3 पाई बाय 3 ही देखो, काटना मत इसको, 4 पाई बाय 3
और 5 है, ठीक है, अभी तो ठीक है ना। अब देखो इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले ये कांस्टेंट टर्म्स को मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दी, 5 की पावर 5/6 की पावर 6। सेम यही, ये भी आपको कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम ही तो ये हर उसमें 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको लिख दूं e की पावर आयोटा 5 थीटा बाय में 6 की पावर, कितनी बार किया है मैंने, 1 2 3 4 5 6 बार, ठीक है। 6 बार। अच्छा ये सारे बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, यस मैम। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, देखो e की पावर आयोटा तो कॉमन ले लो, अंदर बन गया π/3 प्लस 2π/3 और ये जा रहा है 5π/3 तक, ठीक है, क्लियर है इतनी चीज। यहाँ से 6, अब ये तुम मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से तो सिर्फ 5 की पावर 5 बचेगा, इधर से भी 6 से 6 गया तो इनटू में e की पावर आयोटा 5 थीटा बचेगा, उधर से बताओ क्या बचेगा, ऐड करके बताओ कितना आ रहा है। 15π/3। एक मिनट, 5 पाई प्लस 2π प्लस 3π प्लस 5π कितना आ रहा है, 15π/3। Yes, ma'am. तो 15π/3 कितना हो गया, 3 से 15 कट जाएगा, 5π बचेगा बेसिकली, ये बचेगा यहाँ से, ठीक है। अब देख लो e की पावर आयोटा पाई की वैल्यू तो कितनी होती है, -1 होती है, यस मैम। ये तो तुम्हें याद ही होगी। अब cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, cos पाई -1 होता है, साइन पाई 0 होता है, ठीक है, तो एक माइनस कंट्रीब्यूट करेगा बस, इसमें और कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं करना। तो -5 की पावर 5, e की पावर कितना रह गया आपका 5 थीटा, आयोटा 5 थीटा, इसको क्या लिख सकते हो, -5 की पावर 5, e की पावर 5 थीटा क्या होता है, cos 5 थीटा प्लस में आयोटा साइन 5 थीटा। ये आपका क्या है आंसर, देखो ऐसा कोई आंसर है क्या, सेकंड ऑप्शन है क्या, सेकंड है, ठीक है, क्लियर है। ये था लंबे वाला मेथड, ये क्लियर है तो छोटे वाले पे चलो, बताओ ज्यादा तक क्लियर। क्लियर। छोटे वाला क्या है, छोटे वाला कुछ ज्यादा ही छोटा है, इसके कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा ही छोटा है। x की पावर 6 किसके इक्वल था बताना एक बार, x की पावर 6 4 - 3 आयोटा की पावर 5 के इक्वल था। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हो x² + bx + c = 0, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। यस मैम, c/a। यस मैम। क्यूबिक पढ़ोगे, चलो क्यूबिक लिख लो, ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d = 0। इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये तुम्हें याद नहीं है ना, इसमें होता है आपका d/a, मतलब अभी बताती हूँ प्लस माइनस का। ये तो होता है कि कांस्टेंट पार्ट के नीचे कौन सा पार्ट आता है, जो हाईएस्ट डिग्री वाला पार्ट है उसका कोफिशिएंट लिखना होता है तुम्हें, ठीक है। जैसे यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 2 थी, उसका कोफिशिएंट a था, तो तुमने नीचे a से डिवाइड किया, कांस्टेंट पार्ट c था। सेम यहाँ कांस्टेंट पार्ट b है, क्यूब हाईएस्ट डिग्री 3 है यहाँ पर, उसके साथ कोफिशिएंट जुड़ा हुआ है a, तो उससे डिवाइड कर दिया। प्लस माइनस कैसे चेक करोगे, यहाँ कितने नंबर ऑफ रूट्स निकलते हैं, 2, क्वाड्रेटिक है तो 2 निकलेंगे, तो 2 एक इवन नंबर है तो साइन पॉजिटिव है, तुम्हें अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाना। इधर कितने रूट्स निकलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन है 3 रूट्स निकलते हैं, 3 ऑड है तो तुम क्या लगाओ, माइनस साइन लगाओ। अब मेरे को इसमें बताना जरा, अब ये बेसिकली ऐसे ही तो है, x की पावर 6 -4 - 3 आयोटा की पावर 5 = 0। इसमें बता सकते हो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डायरेक्टली, बता सकते हो तुम, जो दो चीज चाहिए होती है ना, दोनों दे रखी है इन्होंने। ये कांस्टेंट पार्ट है और इसके आगे 1 लगा हुआ है, तो एक बात तो पक्की है, 4 - 3 आयोटा की पावर 5 अपॉन में 1 रहा होगा। प्लस माइनस का बताओ, अब 6 रूट्स निकलेंगे इसके, इवन नंबर है तो प्लस। मतलब ये पूरा लिखते हो ना तो माइनस आएगा, अपनी तरफ से तुम्हें कुछ लगाना नहीं, ये माइनस ना, ये वाला माइनस था, कांस्टेंट टर्म पूरी माइनस साइन के साथ ही लिखनी होती है तुम्हें, ठीक है। अपनी तरफ से तो तुमने कुछ भी नहीं लगाया, तो ये आ गया आपका क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये बस इतना क्वेश्चन था आपका, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको निकालना था, मतलब बेसिकली आपको ये निकालना है, और ये कितना आसान है, -4, इसमें तो पावर भी आपकी हाँ ये इजी हो गया बिल्कुल, ये निकालना है आपको बेसिकली, ठीक है। अब इसमें भी पहला स्टेप तो तुम्हें वही करना पड़ेगा, पहले इसको मॉड्यूलस अलग कर लो इसमें से, ताकि 4/5 और 3/5 क्रिएट हो जाए, ऐसे कर सकते हो ना, 4/5 - 3/5 आयोटा और उसकी पावर 5। तो इस नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, -5 की पावर 5 अलग हो जाएगा, 4/5 - 3/5 आयोटा को तुम क्या लिख दोगे नेक्स्ट स्टेप में, जो तुमने पीछे चेंज किया था, cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, और इसकी पावर है 5। अब ये पावर जो है इंटीजर है,
यहाँ पे p बाई क्यू का कोई चक्कर नहीं है, डायरेक्टली नीचे आ जाएगी और जो तुम्हारा आंसर आया था ना यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 स्टेप का क्वेश्चन था। पीछे वाला जो मैंने पूरा प्रोसेस समझाया वो जस्ट तुम्हें बताया है कि ये इस तरीके से चल रहा है कि एक ही वैल्यूज पुट करते हो तो प्रोडक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, मान लो किसी को चमके नहीं तो। चले अब आगे। Yes, ma'am. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना फ्रैक्शन वाला, ये इतना क्लियर है तो इसमें इतने क्वेश्चंस है, मतलब इसी टाइप के हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी टॉपिक है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से क्या समझते हो? मतलब यूनिटी की पावर 1/3 करनी है, 1 की पावर 1/3। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है, जैसे तुम इक्वेशन सॉल्व करते हो ना, सेम वही काम है। अच्छा, इक्वेशन के लिए यहाँ पर क्या करोगे, ये तो पावर 1/3 है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, बात तो एक ही है। यस मैम, यस। Yes, ma'am. क्यूब करके 1 को उधर लेगी, इसको सॉल्व करना तुम्हें आता है। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? अब ऐसे मत बोलना तुम्हें पता नहीं है। ठीक है चलो कोई नहीं। a क्यूब a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में ab इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक रूट तो मेरे को मिल गया 1, इससे इससे मुझे मिलेंगे कॉम्प्लेक्स रूट्स, मिलेंगे यस मैम। z प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इससे रूट निकालो एक बार, z इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4ac अपॉन में 2a। कितना हो गया? -1 प्लस माइनस, ये हो गया -3 में 2। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाय में 2। अच्छा, बेसिकली मेरे को इससे 2 रूट्स मिले हैं, -1 प्लस, एक तो प्लस में लिखो √3 आयोटा बाय में, तो ये लो पूरा, और एक निकला है -1 माइनस √3 आयोटा बाय में। ये क्लियर है? 3 रूट्स निकल गए मेरे, इन्हीं को क्या बोलते हो? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है। क्लियर है ये चीज? अब ये तो तुमने सिंपल फैक्टराइज करके ही कर लिया। अब मान लो वो क्यूब रूट ऑफ, मतलब क्यूब रूट पूछ रहे हैं, यहाँ तो 1/3 पावर कर रहे हो, कल को वो 1/100 पूछ ले फिर क्या करोगे? फैक्टराइज कर दोगे क्या 1/100 को? तुम कर दोगे तो मैं रहने देती हूँ फिर। नहीं होगा। देखो उस केस में अब हम लोगों ने जो सेकंड केस पढ़ा है ना वो काम आएगा, वो जनरल एक फॉर्मूला दे देगा, वहां पे आप पुट कर सकते हो वैल्यूज। कैसे करोगे? अब उसके लिए देखो ये चीज है, इसकी पावर 1/3 है, तो 1/3 से तो मैं समझ गई p बाय क्यू दे रखा है। ये अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, वो केस 2 लगाने के लिए cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वाला फॉर्मेट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ क्या, cos 0 प्लस में आयोटा साइन 0, 1 ही आता है, उसकी पावर कितनी होगी? 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे खोलोगे इसको? cos 2k पाई प्लस में p कितना है? 1 ही है, थीटा कितना है? 0, और थीटा तो 0। हाँ, अपॉन में कितना आ जाएगा? q की वैल्यू 3 है, प्लस में आयोटा साइन 2k पाई प्लस में p थीटा, p 1 है, थीटा 0 है, तो बेसिकली वैसे कुछ आएगा नहीं बट फिर भी लिख देती हूँ, अपॉन में 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया? cos 2k पाई अपॉन में 3 प्लस में आयोटा साइन 2k पाई अपॉन में 3, ये बन गया। अब यहाँ पर k की वैल्यू कहां से कहां तक ले सकते हो? मैम 2 तक ले सकते हैं, 1 हाँ 2। 0 1 2, ये q की वैल्यू है, तो 0 से q माइनस 1 तक जा रहे थे तो k हो गया 0, ये देख लो 0 1 और 2, ये 3 वैल्यू लो एक बारी के लिए ना, ये तीनों वैल्यूज इसमें पुट करके मेरे को आंसर बताओ तुम्हारे क्या आ रहे हैं, फटाफट बताओ। 0 पुट करते ही तो चमक रहा है, तुम्हें क्या आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा। जैसे ही 0 पुट करोगे k की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2π/3 सॉल्व। 2π/3 की वैल्यू रखना, फिर सॉल्व करो। ये ऐसे इस फॉर्मेट में आएगा तुम्हारा आंसर, यही 3 आएंगे बेसिकली, वो बस तरीका ही तो डिफरेंट किया, आंसर तो वही आने हैं। 1 पुट करो, क्या बनेगा? 1 पुट करोगे तो cos 2π/3 प्लस में आयोटा साइन 2π/3, और जब 2 पुट करोगे तो क्या बनेगा? cos 4π/3
प्लस में आयोटा साइन 4π/3। ये तो आपको क्या देगा, ये वाली वैल्यू। ये आपको क्या देगा जब सॉल्व करोगे, उसको वैल्यूज रखोगे वहां पे, ये वाली वैल्यू। दैट मीन्स अब इसमें तो दिक्कत नहीं है ना, इसमें दिक्कत नहीं है अगर वो पावर आपकी 1/100 भी दे दे। क्यों, आपको बस k की वैल्यू ही तो चेंज करनी है। 1/100 दे देगा तो तुम्हें 0 से 99 की वैल्यूज लेनी पड़ेगी। समझ आई बात। यहाँ पर q की वैल्यू 3 थी तो तुमने k की 3 वैल्यूज ले ली, 0 1 2। वो कल को 1/100 देगा नहीं वैसे, बट वो दे मान लो। हमने ये किया ही तो इसलिए ना कि भाई बहुत ज्यादा बड़ी पावर दे दे तो हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो भाई यहाँ पर k की वैल्यूज ही चेंज करनी है फिर आपको उसमें। ठीक है, तो यहाँ से भी मेरे पास 3 रूट्स निकल रहे हैं और पहले फैक्टराइजेशन वाले से भी मुझे 3 रूट्स मिल रहे थे। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, हाँ जी बेटा। मैम आपने बोला था कि अगर 1/100 हो तो कैसे होगा? k की वैल्यूज पुट करते रहो, 0 1 होगा नहीं, बाकी 1/100 होगा तो नहीं, बस गलती से किसी टीचर ने दे दिया तो थोड़ा शंका हुआ निकला। वो q की वैल्यू 100 होगी ना फिर। अभी जो बेटा वही तो बता रही हूँ ना, 100 होगी तो k की वैल्यू फिर 0 to 99 लेनी है। यहाँ पुट कर देना 0 to 99, वो सारे आंसर होंगे तुम्हारे। ठीक है, वाओ, इतनी मेहनत तो। वैसे कोई देगा नहीं, कौन है जो ऐसा काम करेगा। हाँ तुम चैलेंज कर दो तो अलग बात है। समझ आ गया क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। कल से तुम कल मतलब क्या मैं ही पूछूंगी, बताओ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने क्या क्या होते हैं? 1 -1 + √3 i/2 -1 -√3 i/2। ठीक है, ये थोड़े, ये वाले दोनों बड़े गंदे लग रहे हैं ऐसे बार बार बोलने में। इनको नोटेशन दिया हुआ है आगे, जो तुम ओमेगा पढ़ते हो तो उससे इजी हो जाएगा। देखो अब मैं 4 वो बता रही हूँ तुम्हें फॉर्मेट इनके लिखने के। एक तो कार्टेशियन फॉर्मेट है, फिर कौन सा पढ़ा था तुमने? एक पॉलर पढ़ा था, एक यूलर पढ़ चुके हो, और एक सिंपल नोटेशन देख लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्मेट में तो तुम्हें पता है, एक तो रूट निकला था 1, एक निकला था -1 + √3 i/2, और एक क्या निकला था? -1 -√3 i/2। ये सबको पता है ना, ये कार्टेशियन फॉर्मेट है। यस मैम। ठीक है, पॉलर में क्या है? देखो 1 को चेंज करने की जरूरत नहीं है, 1 सुंदर है दिखने में, लिखो तो लिख सकते हो, 1 को 1 ही रहने दो। ये वाला पॉलर में तुम पीछे लिख चुके हो, ये रहा, ये पॉलर ही तो था। cos 2π + iota sin 2π/3, cos 2π + iota sin 2π/, अरे रुको एक मिनट, 2π/3। और नीचे वाला भी ये पॉलर फॉर्मेट ही था इस वाले का, 4π/3 cos 4π/3 प्लस में iota sin 4π/3। यूलर में 1 को 1 ही रहने दो। नीचे वाले को क्या लिखोगे यूलर में? e की पावर iota 2π/3, और नीचे वाले को e की पावर iota 4π/3। ठीक है, अब नोटेशन देख लो। इसकी तो नोटेशन देने की जरूरत ही नहीं है, 1 1 ही है। इसको नोटेशन इन्होंने क्या दे रखी है? ओमेगा। ठीक है, और नीचे वाला क्या हो जाएगा फिर? देखो ये इसका स्क्वायर ही तो है, इसमें ओमेगा जैसे ही स्क्वायर। तुम इसका स्क्वायर कर दोगे तो यही चीज बनेगी, तो ये बेसिकली ओमेगा स्क्वायर है। कल को तुमको वो यूं बोल दे भाई क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ये होते हैं, तो घबरा मत जाना, ये भी ठीक है। ऐसा क्यों है बता सकता है कोई? मैंने कॉन्जुगेट यूज कर लिया है, देखो अब कॉन्जुगेट कौन सा किसका है, दिख रहा होगा तुम्हें। ये वाला जो है पार्ट और ये वाला पार्ट जो है, ये तो ओमेगा है। यहाँ पे आयोटा के आगे माइनस ही तो लगाया तुमने। दैट मींस ये जो पार्ट है ओमेगा स्क्वायर वाला, ये इसका कॉन्जुगेट ही तो है। तो कल को यूं लिख देगा 1 ओमेगा ओमेगा बार, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, ये क्लियर है? कर लोगे अब इसको, वो कर लो, नोट कर लो। किसने हैंड रेज किया भाई? चले आगे, इस पे क्वेश्चंस करें, इस पे मैं बोल दूंगी, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं इसके। कर लिया नोट? चलो यस मैम। चलो क्वेश्चन करो, पहला क्वेश्चन है ये। चलो ये तो मैं ही कराऊंगी, नेक्स्ट वाला तुम करना। देखो एक क्वेश्चन देते हो उसमें भी 90% सोल्यूशन खुद ही बता देते हो मुंह से, लास्ट में बस आंसर निकालना होता है। क्या समझी नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। आप यार जोक भी नहीं समझते हो, रहने दो आप 90s के हो, क्लासिकल मूवी जिनको अरे simple- मुझे समझ नहीं आया आपने बोला क्या, आवाज नहीं आ रही क्लियर। मेरे सिस्टम हैंग हो रहा है, पता नहीं तुम लोगों को लग रहा है कि नहीं, बट हो रही है यस मैम, हो रहा है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम। जब मेरा आप लैपटॉप क्वेश्चन टूट खुद से गया। करने को देते हो ना, तो मैम 91% सोल्यूशन खुद बता दो। एक्चुअली अभी जी बात ऐसी है कि मैं चाहती तो यूं कि तुम सारे करो, लेकिन टाइम का इशू है, तो मैं सोचती हूँ थोड़े क्वेश्चन मैं करा दूं ताकि थोड़ा सिलेबस कवर हो जाए, और कोई चक्कर नहीं है। अदरवाइज क्वेश्चन तो तुम्हें ही करने होते हैं सॉल्व।
पर इसमें तुम थोड़ा टाइम लगाओगे तो मैंने बोला था मैं करा दूंगी, आगे वाले में थोड़ा जल्दी कर सकते हो तो मैं उसमें बोल देने की सोच रही थी। क्या आंसर आया सबका? 32 आया क्या? अच्छा रुको, मैम, इसमें yes, 4 मैम। नन ऑफ दीज। मैम कन्वर्जन कर दिया, उसके बाद -32 की पावर 5 -32 W की पावर 10, इसको क्या कहते हैं फैंसी फॉर्म में, मेरे को याद नहीं आ रहा है। इसको क्या कहते हैं हैं? ओमेगा। हाँ मैम, -32 ओमेगा की पावर 5 माइनस ओमेगा, तो 32 ओमेगा की पावर 6, और ओमेगा की पावर 6 + 1 होता है अकॉर्डिंग टू यू, तो मैंने वही रखा, तो 32 आंसर आ गया। देखो यहाँ पे तुमने क्या कन्वर्जन किया है, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रहेगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 होता है। अगर मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ यहाँ से तो माइनस ओमेगा हो जाएगी, तो यहाँ से माइनस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैंने माइनस ओमेगा लिख दिया, उसकी पावर 5। सेम आप सेकंड में भी कर सकते हो, 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और एक माइनस ओमेगा स्क्वायर अलग से लगाई हुआ है, तो ये हो गया -2 ओमेगा की पावर 5, और यहाँ से क्या हो गया -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। तो -2 की पावर 5 तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा की पावर 10, यही बचेगा। ओमेगा की पावर 5 किसके इक्वल होता है? ओमेगा क्यूब तो 1 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ही बचेगा। ओमेगा की पावर 10 में ओमेगा की पावर 9 इंटू ओमेगा लिख सकते हो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, यहाँ से ओमेगा बचेगा। अब ये किसके इक्वल है? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? -1 के इक्वल। यहाँ से मिलेगा -32 और एक -1 यहाँ से मिलेगा, तो ओवरऑल आंसर आपका क्या हो गया? 32। ठीक है, था क्या इस क्वेश्चन में कुछ? चले आगे। हाँ इसमें तो सही में कुछ नहीं था बेटा, सबको क्लियर है ना? ठीक है Yes, ma'am. नेक्स्ट बताओ भाई। मैम जो क्वेश्चन अच्छा, अभी बना। हमने किया जेई का था। नहीं ये वाला जेई का नहीं था, इससे पीछे वाला जेई का था, ये रहा, इसमें तो लिखा है, ये जेई का नहीं था। मैम एक साइड पे कांस्टेंट रहा करो। क्या जेई का मतलब? कौन सा था एक बार दिखाना, लिखना है कॉपी पे। अभी जो जेई के सारे क्वेश्चन जेई के थोड़ी करा सकते हो बेटा, वो तो पीवाई तो सारी दुनिया लगा रही है, और कॉन्सेप्ट तो समझ आए ना आपको कि चीजें यूज कैसे करनी है। अब यहाँ हमने कैसे सम ऑफ रूट्स वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है। चलो ये बताओ, ये अब मुझे ध्यान नहीं है, अगर स्किप हो गया होगा उससे, ये जेई का है कि नहीं है। करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करोगे इसको? अब इसमें तुम्हारा बस इतना ही दिमाग चलना चाहिए कि कुछ देखा देखा सा लग रहा है, ठीक है, कुछ देखा देखा सा ये लग रहा है। एक बनेगा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर बनेगा ना मैम। 365 जो होगा वो आयोटा स्क्वायर बनेगा, और जो 334 होगा वो आयोटा बनेगा, ओमेगा बनेगा। आयोटा आयोटा बोल रहा हूँ मैं। हाँ ओमेगा और ओमेगा। ये जो चीज है ये ओमेगा है, ये जो चीज है ये ओमेगा हाँ, स्क्वायर है, ओमेगा तो ये स्क्वायर बस है। ये बन गया 5 ओमेगा की पावर 334 प्लस में 3 ओमेगा स्क्वायर की पावर 365। इसको सॉल्व करना है, बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है? मेरे को खेलना ही नहीं है। हम दोनों ही तो ओमेगा है। अच्छा दोनों ही ओमेगा है क्या? हाँ ठीक बात है, ये भी तो वही चीज लिखी हुई है, माइनस में वही लिखी है। अभी जो मैंने ये जानबूझ के गलत लिखा था, देख लो, आप खेलने पे लगे हुए हो, ध्यान ही नहीं है आपका, क्या ही मतलब है। हाँ हाँ, खुद भी नहीं पता था आपको, बताता नहीं तो। ठीक है, ओमेगा की पावर 365 हो गया। अब तो कर लोगे इसको, 3 के मल्टीपल में तोड़ लेना, जो बचेगा वो आंसर है। तो यहाँ से तो सिर्फ ओमेगा ही बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा? ओमेगा स्क्वायर। देखो मैंने अब पहले कैसे से ही करोगे? बोला था ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को अब तुम ब्रेक करके लिख लो। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। सी, हाँ ठीक है। निधि ने दिया है क्या? यस मैम। बस एक यही बच्चे सिंसियर है और कोई मुझे जवाब नहीं देता। मैम वो टॉपर है मैम। टॉपर ऐसे ही नहीं बनते बेटा, टॉपर मेहनत करने से बनते हैं, वो बच्ची हर चीज मानती है। 24 घंटे में से 30 घंटा पढ़ लेती है मैम, पता नहीं कैसे इतना ऐसा पढ़ते कोई कैसे। तुम घर देख के आए थे क्या उसके लिए? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस ओमेगा हो जाएगी, इसको आप लिख सकते हो 4 प्लस 5 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा। ये कितना हो गया? 7 प्लस में 8 ओमेगा। ये क्या कर दिया मैंने? ठीक लिखा है क्या मैंने? अच्छा नहीं लिखा मैंने, ठीक, भारी गलती कर दी इसमें तो मैंने, और मेरा दिमाग अपसेट हो गया, मेरी लाइट चली गई ना, इसलिए थोड़ा ही पढ़ेंगे, अब जाएंगे 5 मिनट में।
मैम हाँ, ऐसा बोलो। होता है जब लोग बूढ़े होते हैं मैम, जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं ऐसा होता जाता है। नहीं, हम बूढ़े नहीं हुए हैं एक्चुअली, ऐसे बीच में हैंग हो जाता है ना सिस्टम, तो दिमाग खराब हो जाता है। ये कितना हो गया, 4 + 5 ओमेगा -3 ओमेगा, तो ये हो गया 1 -2 बस मैम ओमेगा। हाँ जी बेटा, ओमेगा की वैल्यू मैम रख एक दो चीज, बस अब इसमें। हाँ पूछो। अगर मान लेते पेपर में क्वेश्चन आ जाता है ये वाला, तो एक बार 334 की स्प्लिटिंग कैसे की है आपने, एक बार मेरे को बता दो। मैं प्लस पूरा ओमेगा होगा 330 ना। स्प्लिटिंग 334 की मैंने स्प्लिटिंग कैसे की है वो बता दो, मेरे को नहीं आता अभी दे बेटा। अगर ऐसा आप ये करोगे। सवाल भी मुझसे पूछ रहे हो ना तो फिर तो गड़बड़ है। नहीं या तो मेरे आप को ना इंडिया मेरी के मजे ले रहे ये हो। मेरी गट फीलिंग कह रही है कि मैंने कुछ गलत किया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक बार करके दिखा दो। 333 में तोड़ लो, 1 पावर ओमेगा साइड में कर देना, इसमें क्या समस्या है। हाँ चलो, मेरी गट फीलिंग अभी भी मेरे को कह रही है कि मैं 1 - 2 ओमेगा की जगह 1 + 2 ओमेगा होनी चाहिए। हाँ 1 प्लस आएगा, 5 के साथ प्लस है। ठीक है, अब 2 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर। 1 - 1 प्लस आयोटा √3 बनेगा, तो ये कट जाएगा, आपका ओवरऑल आंसर आयोटा √3 आएगा। ठीक है मैम देखो मैम आप बूढ़े हो रहे हो मैम, देखो कितनी गलती की आपने इसी स्टेटमेंट में। हाँ। तुम्हारे पापा नहीं सुन रहे क्या साइड में, टीचर से कैसे बात कर रहे हो तुम। अच्छा देखो, ये कॉन्सेप्ट नया है। देखो इसमें वो सुन रहे हो ये वाला क्वेश्चन ना? तुम कर सकते हो। हाँ, ये वो तुम्हारा लोग खड़े होमवर्क है। होते गलती से, वो गलती से खड़े होते तो मैं ऐसा बोल पाता, मैं बोलता ना मैम मैम आंसर ये है डायरेक्ट। पापा से बात करनी पड़ेगी तुम्हारे। ऐसा करोगे, देखो मैम मेरे को घर से निकलवाना ही है तो मैम ऐसे ही निकलवा दो, पापा से बोल करके पिटवा एक के मिनट अभी, एक मिनट, ये मेरे को कवर करने दो। देखो बेटा, ये होमवर्क है, इसमें ना तुम लोग ये देख रहे हो, ये चीज दे रखी है आपको, पता है तुम्हें भाई इसकी एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी, तो ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर, पता है ना, x² + x + 1 = 0, तो रूट्स 2 ही निकलते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो या तो तुम डायरेक्टली ओमेगा पुट कर लो एक्स की जगह, या फिर तुम क्या करना, यहाँ पे ये ब्रैकेट्स खोलना। ठीक है, 2 ब्रैकेट्स खोल लेना, सारे खोलने की जरूरत नहीं है, अलग अलग कर लेना, जो भी तुम्हें मान लो, जैसे पहला ब्रैकेट खोलोगे तो x² + 1/x² + 2 आएगा, ऐसे ही सेकंड ब्रैकेट में भी 2 आएगा, सारे ब्रैकेट्स में 2 आएगा, 2 को अलग कर लेना। x की ऊपर वाली पावर, मतलब जहां ऊपर x, देखो 2 पावर, एक तो नीचे है x और एक में ऊपर है, तो दोनों ब्रैकेट्स में से, मतलब सारे ब्रैकेट्स में ऐसे ही टर्म्स आएंगे जिसमें x ऊपर भी होगा और x नीचे भी होगा। तुम क्या करना, ऊपर वाले x को एक तरफ ले लेना सबको, और नीचे वाले x को एक तरफ ले लेना, तो ये दोनों ब्रैकेट्स आपके अब क्या बना रहे होंगे, जीपी बना रहे होंगे, फॉर्मुला लगा देना, फिर लास्ट में जाके x की वैल्यू पुट कर देना ओमेगा। ठीक है, वहां से तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। ये जस्ट मैंने हिंट दिया, क्वेश्चन आपको ट्राई करके देखना है, कर लोगे। पूरा सोल्यूशन बताने के बाद मैम कह रही कर लोगे, अब भी आंसर नहीं आधे नहीं कर पाएंगे, अब भी आधे गलत करेंगे, इसको मैंने बता दिया, पूरा ही बता दिया लगभग। तुम मेरे को इसका सॉल्यूशन करके भेजना, बताने के बाद भी। अगर मैंने भेज भेजा, सकते हैं। क्या कह रहे हो। अगर मैंने इसका सोल्यूशन सही भेजा तो आप मेरे को मैकबुक गिफ्ट करोगे, बताओ, मेरा बर्थडे भी आने वाला है। मैकबुक मेरे पास भी नहीं है, शर्म कर लो, गिफ्ट। जो भी वही दे देना, जो है वही दे देना। कुछ नहीं, मेरे पास फोन लेने के पैसे नहीं है अभी, मैकबुक। ये देखो, ये भी होमवर्क है, ये करके देखना, कर लोगे तुम। मेरा लैपटॉप टूटा हुआ है आज, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है इसमें। अच्छा देखो, ये अच्छा है क्वेश्चन, जेईई मेन 2020 का, अभी ये कर लेते हैं क्वेश्चन, फिर करते हैं एक मिनट। ठीक है, देखो इसमें क्या है, इफ ए एंड बी आर रियल नंबर सच दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस, वेयर अल्फा ये दे रखा है। अच्छा अल्फा ये है, ये तुम्हें भी पता है क्या है, इसे ओमेगा कहते हैं मैम। हाँ इसे ओमेगा कहते हैं। तो 2 + ओमेगा की पावर 4 इज इक्वल टू a + b ओमेगा दे रखा है बेसिकली। ठीक है, क्वेश्चन में अब क्या करना है, इसको ओपन करना, पावर 4 है, तुम्हें नहीं है पता, तो इसमें क्या करना, बायनोमियल लगा देना। ठीक है, बायनोमियल लगाते ही इसको ओपन कर लोगे, ओपन करने के बाद राइट और लेफ्ट साइड को कंपेयर कर लेना, तुम्हारी बी की वैल्यू आ जाएगी। मतलब तुम लेफ्ट साइड में अगर तुम्हारा कुछ ओमेगा स्क्वायर भी क्रिएट हो रहा है ना, तो उसको कोशिश करना कि ओमेगा में चेंज कर लो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें ये देखना है कि ओमेगा के साथ बी लगा हुआ है, तो लेफ्ट पार्ट में ऐसा कुछ छोड़ना ही मत जो ओमेगा के अलावा कुछ बच जाए। मान लो जैसे ओमेगा स्क्वायर हो गया, ओमेगा स्क्वायर आया तो उसको कन्वर्ट कर लेना, ओमेगा में तुम्हें आता है कन्वर्ट करना यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह लिख देना -1 - ओमेगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लोगे लेफ्ट वाला सिंप्लीफाई करके, तुम्हारी एक वैल्यू आ जाएगी ओमेगा के साथ, इज इक्वल्स टू a + b ओमेगा है, तो यहाँ से कंपेयर कर लेना, तुम्हारी b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आंसर मैं बता देती हूँ इसका, 9 आएगा। कर लोगी ट्राई। मैम इसका आंसर 9 आ रहा है। हाँ ओ अच्छा, नहीं, 9 नहीं आ रहा, गलत है, एक ही है, ये भी इजी है। एक्चुअली मैं बताऊं आप ना जो ये ऐसे टिक करके भेजते हो ना, मैं ऐसे बंद करके देख देता हूँ, 9 ही होगा आंसर। मैम ने टिक किया है, मत किया हाँ करो 9 ही ऐसे। आंसर।
होमवर्क, ये भी आपका होमवर्क है, ये भी कर लोगे तुम लोग, ठीक है। इसमें बस आप इतना ध्यान रखना कि जब तुम इसका समेशन खोलोगे तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू तुम्हें दिख रही है ओमेगा के इक्वल है, तो ओमेगा में आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा, मान लो ओमेगा जैसे 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, ओमेगा की पावर इसका कुछ है पता 0 तो 1 ही आ जाएगा। मैम मैम हाँ जी, ओमेगा ओमेगा की कितनी भी पावर हो, अगर हम उसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इसमें उसको क्या कहते हैं, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 में, तो ऑटोमेटिकली हम 0 मान सकते हैं ना। हाँ, उनका सम 0 होता है ना, सम आ रहा है तो 0 हो जाएगा। तो समेशन मैम, ये समेशन के अंदर है, तो हम हाँ, अपने आप कह समेशन सकते में हैं है, ना। समेशन में है, नहीं देंगे। 0 आ जाएगा। बट यहाँ देखो क्या बनेगा जब तुम पुट करोगे, पहली बात तो अल्फा ओमेगा के इक्वल है, तुम्हें यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली बन गया 1 प्लस ओमेगा, अंदर क्या बनेगा, पुट करो एक बार, ओमेगा की पावर के को 0 पुट करोगे तो ओमेगा की 1 पावर 0 1 प्लस 1 पुट करोगे तो ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 6 आएगा ना, सारी नहीं आएंगी इसमें, 6 आएगा। यस मैम। जब ओमेगा की पावर 3 सॉरी के की वैल्यू 3 पुट करोगे, के की वैल्यू 4 पुट करोगे तो आएगा ओमेगा की पावर 8। चलते जाओ, के की वैल्यू 100 पुट करोगे तो कितना आएगा, ओमेगा की पावर 200। ये जीपी नहीं बन रहा। हाँ, ये जीपी बन रहा है, यहाँ जीपी का कॉन्सेप्ट लगा देना, ठीक है, तुम्हारी ए की वैल्यू निकल जाएगी। इससे लगा जीपी दोगे का ना जीपी का, कॉन्सेप्ट, जीपी का कॉन्सेप्ट से निकलेगा क्या? जीपी के कॉन्सेप्ट से सम निकलेगा, इसका सम निकलेगा तो Okay. यहाँ सॉल्व करोगे तो एक सिंपल वैल्यू आ जाएगी कट पिट। मैम जैसे पहले तो जीपी का कॉन्सेप्ट निकाल लगा करके मैंने सम लगा दी, फिर मेरे को ओमेगा की वैल्यू पुट करके वो कर देना है, इक्वेशन ओमेगा बनाने की की। वैल्यू पुट करनी है उसमें, ठीक है मैम, बन जाएगी। और मैम बाकी एक कर और लोगे बेटा। विजय 1 मिनट बेटा, औरों को भी तो मौका दो। मैम और कोई बाकी बोलते ही नहीं है, मैं तो कहती हूँ बोलते हैं आप, रुकोगे तो बोलेंगे ना, ऐसे तो डिस्टरबेंस ज्यादा हो रही है, रिकॉर्डिंग भी डलनी है इसमें कितना डिलीट करूंगी बेटा। बाकी बताओ बेटा, किसी को कोई इसमें मतलब प्रॉब्लम है कि कैसे करना है ये? नो मैम। अच्छा, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, अभी जो तुम नहीं बोलोगे, एक बार ये चीज बताओ, ये किसके इक्वल हो जाएगी? b इज इक्वल टू दे रखा है समेशन k इज इक्वल टू 0 से 100 अल्फा की पावर 3k, अल्फा है आपका ओमेगा, तो बेसिकली ये बात कर रहा है k इज इक्वल टू 0 से 100 ओमेगा की पावर 3k। इसको देखते ही क्या चमक जाना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। तो ये हो गया k की वैल्यू 0 to 100 और अंदर 1, तो इसका आंसर बता सकता कोई? 100। नहीं, मैम इसका आंसर आ गया मैम। इसका बताओ ना आंसर, समेशन k 0 to 100 1, अंदर 1 है। हमें बेटा 1 को 100 बार जोड़ दो, 100 नहीं हो गया? 101 सॉरी बेटा 0 भी तो पुट, हाँ 101 होएगा ना, 0 पुट करोगे 1 2 3 अप टू 100 तो ये 101 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका तो पता चल ही गया 101। इसमें तुम जीपी वाला कॉन्सेप्ट लगा ही लेना, या लगा ही दूं अभी? लगाना एक बार, लगा ही लो, अब लेट तो हो ही गए हम। इसका आंसर 102 है। 1 प्लस ओमेगा, यहाँ पर लगाओ कॉन्सेप्ट, क्या लगाओगे? फर्स्ट टर्म है 1, तो ठीक है, फर्स्ट टर्म तो 1 ही है। कॉमन रेशियो कितना है? मैम तो ओमेगा स्क्वायर। मैंने एक बीच में स्किप कर रखी है ना, 2 स्किप कर रखा है, इधर एक और आएगी ओमेगा की पावर 2, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर बन रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर ये कॉमन रेशियो हो गया। इसकी पावर कितनी है, टर्म्स कितनी है यहाँ पर देख लो, 1 0 2 4 6 8 200 तक जा रहा है। टर्म्स बताओ इसमें कितनी है? 102 100, मतलब टर्म्स नहीं, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ मैं। 102 मैम 101 होंगे ना, 101 टर्म्स है ना, 101, ठीक है। -1 अपॉन में नीचे क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर -1, यही आएगा, आएगा तो यही ना। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ? देखो ये तो बनेगा ओमेगा की पावर 201, सॉरी 202। अब 202 तो कटता नहीं किससे, 3 से, इसको मल्टीपल में ब्रेक कर लो। कैसे ब्रेक करोगे? 201। हाँ, ओमेगा की पावर 201 कट रहा है 3 से, इनटू में ओमेगा, तो इस वाले पार्ट को क्या लिख देना, ओमेगा की पावर 201 इंटू ओमेगा। ये तो 1 हो जाना है, तो यहाँ से सिर्फ ओमेगा -1 बचेगा, ऊपर सिर्फ ओमेगा -1 बच गया, तो ये बन गया आपका ये ओमेगा -1 अपॉन में ओमेगा स्क्वायर -1। अच्छा, ऊपर नीचे अब क्या कट जाएगा? पूरा ही कट गया। पूरा ही कट गया? पूरा कैसे कट गया बेटा? पूरा ही कट गया, ठीक बात है। a माइनस बी a प्लस बी लगा लो, पूरा ही कट गया, 1 ही आ गया इसका आंसर। आंसर डी आ गया। हाँ 1 आ गया आंसर, ये तो 1 आ गया, Option D। और a की वैल्यू तो 1 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई 101, तो सेकंड ऑप्शन हो गया
नहीं थर्ड हो गया, अच्छा नहीं हाँ सॉरी माइनस होता है ना फॉर्मूले को, सेकंड ठीक है सही बोला था मैंने, जानते हो? ठीक है, कर लोगे? यस मैम, जानते हो Yes, मैंने दो पिछले सारे जेई के क्वेश्चन सही दिए हैं अभी तक इस चैप्टर के। वो तो ठीक है, अभी जो है कोई बात नहीं है। इतनी यही बड़ी